नमस्कार, TV9 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और यह है इनसाइड स्टोरी, जिसमें हम बात करते हैं राजस्थान में बड़ी खबरों के पीछे की वजह की। और देखिए, राजस्थान में क्या, देश भर में सबसे बड़ी खबर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर है। अब बीजेपी में नितिन नवीन का युग शुरू हो चुका है, लेकिन सवाल राजस्थान के सियासी गलियारों में जो गूंज रहा है वो ये है कि आखिर नवीन की टीम में किन लोगों को जगह मिलेगी। जो पहले से राजस्थान में दिग्गज माने जाते हैं, उनमें चाहे वसुंधरा राजे हो या बाकी और भी नेता हो, उनको लेके कई सवाल राजस्थान के सियासी गलियारों में गूंजने लगे हैं। और देखिए, सवालों का गूंजना इसलिए भी अब लाजमी हो गया है क्योंकि जिस दिन यानी कि आज जब ताजपोशी नवीन की हुई है दिल्ली में, तो उससे ठीक एक दिन पहले रात में ही एक डिनर हुआ और ये डिनर दिया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, जिसमें कई नेता नजर आए, केंद्रीय मंत्री भी नजर आए, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी नजर आए और सतीश पूनिया जैसे नेता भी इसमें नजर आए। लेकिन इनमें जो नेता नजर नहीं आए वो थे वसुंधरा राजे, जिनको लेके सबसे ज़्यादा चर्चाएं गरमाने लगी है। हालांकि इसमें दिया कुमारी भी नहीं थी और भी कई ऐसे नेता हैं जो कि नज़र नहीं आए। लेकिन अब वसुंधरा राजे को लेकर खासकर कई सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि इससे पहले तक जब वो जेपी नड्डा से मुलाकात किया करती थी या जो उनकी पैठ मानी जाती थी, क्या वो अब नवीन युग में भी बरकरार रहेगी या फिर वसुंधरा राजे जिस तरह राजस्थान से दरकिनार कर दी गई हैं, उसी तरह अब केंद्र से भी धीरे धीरे दरकिनार कर दी जाएंगी। और उसके पीछे आखिर वजह क्या हो सकती है, क्या दरकिनार की भी जाएंगी या नहीं, और उन वजहों की बात करेंगे पुष्कर सर के साथ इनसाइड स्टोरी में। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। अब माननीय नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को सार्वजनिक जीवन में आने का आह्वान किया, तो मैं देश के युवाओं से कहना चाहूंगा, राजनीति से दूरी समाधान नहीं, सक्रिय भागीदारी ही समाधान है। आइए एक सकारात्मक राजनीति के लिए युवाओं को आगे आने की आवश्यकता है। तो सर, सबसे पहले वसुंधरा राजे को लेकर ही आपसे सवाल है कि क्या वो दरकिनार की जा सकती है और उसके पीछे क्या उनकी उम्र या फिर जिस तरह का वर्चस्व राजस्थान में उनका देखा जाता है, उसको साइडलाइन करने के लिए ये सब किया जा सकता है? देखिए, दो बातें बहुत स्पष्ट से समझिए कि बीजेपी अब नई बीजेपी कहें या सेकेंड जनरेशन शिफ्ट में जा चुकी है जी। और जो आपने बात की कि अब आप सोच लिए 45 साल पुरानी भाजपा को 45 साल का युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है। कॉल कौन लेगा ये हम सबसे छुपा नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन है, लेकिन वो जो करेंगे उस पर सहमति प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जरूर होगी, कार्यकारिणी की होगी, वो प्रोसेस है। लेकिन जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आज मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, आज से मेरे बॉस नवीन, ये उन सब नेताओं के लिए यहां से एक लाइन खींच दी गई। जब प्रधानमंत्री उस उम्र में कहे कि ठीक है मेरे बॉस हुए हैं, तो फिर अब आगे अगर कुछ भी होता है तो ये नहीं कहना चाहिए कि मेरी तो उम्र ये है और मैंने तो पार्टी को ये दिया है और कोई नया, क्योंकि पार्टी को आगे ले जाना है जी। तो जो आपने कहा ना कि वसुंधरा जी अभी तक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी, बीजेपी राजस्थान का बड़ा प्रभाव रहा है 80 से, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी जी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कोई ना कोई मतलब संगठन में रहा है। ओम माथुर निकल के गए, आप देखिए, मतलब लाइन है नेताओं की जिन्होंने संगठन में काम किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं सत्ता में कौन बैठा या उसमें कौन बैठा, संगठन में है। तो अब आएगी बारी युवाओं की। मुझे लगता है कि अगर वसुंधरा राजे ड्रॉप की जाती, आज जल्दबाजी इसलिए भी नहीं है इसको करना कि अब नितिन नवीन आ गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, तो अब उनकी नई टीम बनेगी। ये सर्वव्यापी है, इसमें कुछ छुपा नहीं है।
और मुझे लगता है कि क्या अब वक्त आ गया है कि जो कहते हैं बैटन ट्रांसफर, क्या वो बैटन अब वसुंधरा अपने बेटे को देंगी? उनको किसी रूप में देख रही हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, मतलब राष्ट्रीय संगठन में आने की उनकी बात हो? क्योंकि वसुंधरा राजे अब साइडलाइन हुए बहुत साल हो गए, बिल्कुल धीरे धीरे। और सब 18 का चुनाव हारने के बाद वो सिर्फ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन के चली आ रही हैं, नेता विरोधी दल भी नहीं रही। जी उसके बाद अब एक वनवास भी पूरा हुआ ना, 18-26 हो गया। जी, लेकिन सर देखिए आज की जो तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय से सामने आई, उसमें जब पहली जो पंक्ति थी उसमें बैठे हुए थे भजनलाल शर्मा, योगी आदित्यनाथ, वो तो मुख्यमंत्री बैठे थे जी, और उसके पीछे फिर भी अगर राजस्थान में अगर बात की जाए तो कई बार यही तस्वीर होती है, चाहे वो अंत उपचुनाव में हमने तस्वीरें देखी हो कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर्ची लिख रहे और वो बता रही है, मुख्यमंत्री पर्ची लिख रहे और पूर्व मुख्यमंत्री समस्याएं जनता से पूछ के बता रही है, और कई मंच पर भी वो बिल्कुल साथ साथ बैठती है। लेकिन यहाँ पे तो सारे मुख्यमंत्री ही आगे बैठे हैं लाइन में। और हाँ, इसीलिए अब वसुंधरा राजे को समझना होगा, या वो नेता जो बहुत बड़े बड़े पद की उम्मीद कर रहे हैं लगातार जी, सत्ता में, संगठन में, सरकार में, अब नहीं, अब मौका है नई युवा पीढ़ी का, तो वहां से अब कहानी बढ़ेगी। हाँ, लेकिन जैसे आपने डिनर डिप्लोमा, हो सकता है कि बता के गए, लेकिन कहते हैं ना, तस्वीरें हमेशा याद रहेंगी। बिल्कुल, जब बात होगी कहेंगे अभी अगर कोई बड़ा स्टेप उठा नहीं सकती हैं। उन्होंने एक्सपोस्ट पे सारा प्रधानमंत्री का भाषण रिपोस्ट किया है, वो उनको जब अध्यक्ष बनाने की वो हो रहा है, घोषणा हो रही है, उसको रिपोस्ट किया है। लेकिन अगर कल को कोई बात होती है, अब वो तो इसीलिए राजस्थान के किसी नेताओं के साथ अब डिनर पे भी नहीं जाती जी, वो जा भी सकती थी, 10 मिनट के लिए टाइम निकल भी सकता था। लेकिन हो सकता भाई, कल लोग जो आए बीजेपी के पूरे देश से, वो इसीलिए तो आए थे कि नितिन नवीन की ताजपोशी है जी, पहले उनके प्रस्तावक लोग रहे थे, आज पेपर चेक हुए, दोनों दिन फॉर्मेलिटी थी जी, तो उस समय। इसीलिए अब वो चर्चा धीरे धीरे हो रही है कि क्यों इनमें से दिया कुमारी भी नहीं थी, वो भी नहीं थे, कहाँ थे, क्यों थे, ये सारी बात बाद में भले खुले, लेकिन संकेत यही है जी। सर कि वसुंधरा राजे से बीजेपी में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है जी, अंदर राजस्थान बीजेपी में। और वसुंधरा राजे से अलग अगर सतीश पुनिया और राठौड़ की, राजेंद्र राठौड़ की बात करें, क्योंकि ये भी वो नेता है जिन्होंने काफ़ी कुछ करके तो दिखाया, सतीश पुनिया खासकर। अब क्या इनको इनाम कब मिलेगा? क्योंकि अब तक यही कहा जा रहा था कि सतीश पुनिया को ये मिलेगा, वो मिलेगा, लेकिन देखिए 5 महासचिव क्या होते हैं इनके लिए ये अच्छा हो सकता है नवीन युग? अब उम्मीद हम और आप सब अच्छे ही के लिए उम्मीद करते हैं, जी, हो सकता है अच्छा हो उनके लिए, लेकिन ये तय उन्हीं को करना है जिनको तय करना है। अब ये देखना होगा कि रूपाध्यक्ष से, देखिए अब वो किस पद पे जा सकती हैं, अब वो उतनी मेहनत नहीं कर सकती, महासचिव नहीं हो सकती, 29 राज्यों के प्रभारी बदले जाएंगे, बहुत चीजें हैं। जी, अब पूरा रिशफलिंग होगी एक उसी टीम से, मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक जेपी नड्डा की 3 साल से एक टीम चली आ रही, 3 साल से ऊपर से, उस टीम में बदलाव मुमकिन है। इसीलिए कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे शायद अब उपाध्यक्ष या संगठन में पद पे ना हो। चलिए, अब वसुंधरा राजे को क्या पद दिया जाएगा, या क्या पद वो खुद छोड़ देंगी, या उन्हें हटा दिया जाएगा, ये सब हम आपको TV9 राजस्थान पर बताते रहेंगे। तो फिलहाल आज की इनसाइड स्टोरी में इतना ही। एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। शुक्रिया।